आरू, आरू रुको ना, मेरे को बात करनी। आरू, एक लड़की भगा के लाएगी मेरे को। ओए मैडम। डोंट टच मी, हाँ, डोंट टच मी। ये लो, मेरी हो तुम, ठीक है? एक बार टच कर लिया, ये दूसरा, ये तीसरा। कब से आवाज लगा रहा हूँ, वहां से यहाँ तक भागते भागते आ गया। सुनाई नहीं देती तो मेरी मैं आवाज? क्या करूं? आप आवाज लगा रहे थे तो मैं क्या अरे, करूं? मैं आवाज क्यों लगा रहा था? मुझे कुछ कहना है आपसे। एक मुझे सेकंड रुक कुछ जाओ नहीं यार। सुनना। मुझे आपको कहना था कि आई एम सॉरी। अपनी सॉरी का चार्ट डालिए और निकलिए यहाँ से। नहीं निकल सकता। आपने जो फोन रखा है ना अपने पास, इसको ना या तो बेच दीजिए या तो फेंक दीजिए या तोड़ दीजिए, क्योंकि इसका काम तो कुछ है नहीं, इस्तेमाल तो आपको करना नहीं होता। क्या मतलब? अब मतलब भी मैं ही बताऊं? क्या आप ना जिन पैरों यार? से यहाँ तक आए हो उन्हीं पैरों को वापस लौटा के चले जाना सर। देखो मेरी बात सुनो। देखो, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो। इतने टाइम से मैं, ना तो हम ढंग से मिल पा रहे हैं, ना तो हम ढंग से कुछ बात कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पापास रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग एवरीथिंग डॉट डॉट डॉट। सब कुछ तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन मेरी बात तो मानो आप। मुझे माफ कर दो, कल सच्ची मेरा ध्यान नहीं था फोन पे, इसलिए मैंने कोई फोन नहीं उठाया। एक तो मैं गाड़ी पे था, गाड़ी से उतरने के बाद भी पूरा काम में ध्यान लग गया मेरा, और मेरा जरा भी इंटेंशन नहीं था कि मुझे फोन नहीं उठाना है। कसम से जो हुआ वो सब सच्ची मैं बिजी था, इस वजह से हुआ। एक आप ही इस दुनिया में बिजी हो, बाकी सब वेले नहीं, हैं, और आपकी मैंने नज़र में मैं भी वेली हूँ, है ना? मेरे पास मैंने तो कोई काम है ही नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं बिजी हूँ। नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ उस वजह से मैं बिजी था यार। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो, मैंने ना, मेरे को पता है मैंने आपके फोन नहीं उठाया, मैं आपसे मिला नहीं। आपको मैंने मैंने आपके मैसेज चेक नहीं किया। सुबह उठ के आपके मैसेज देखे मैंने, तब आप लिख रहे थे कि नोट्स वगैरह के लिए कॉल कर रही थी। फिर सोचा कि आपसे बात कर लूं, पता नहीं कैसे हो, किस हालत में हो, पता नहीं किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। स्टार्टिंग में तो आपने मेरी केयर जताई, अच्छे से बात करी, सब अच्छे से बात, फिर एकदम से एक लंबा सा गैप ले लिया डिस्कशन के बीच में, और फिर मुझे एक मैसेज डालती किस लड़की के साथ हो। व्हाट इज दिस, किस लड़की के साथ हो? आपको लग रहा था कि रात में मैं किसी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ? हम्म? ऐसा मैंने कोई मेंशन नहीं किया मैसेज में, ठीक है? मेरे मुंह से कुछ भी मत आहाहाहा, बोलिए। आपने ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला है। आपने क्या बोला था पता है? क्या शब्द थे आपके? इतनी रात आप में किसके साथ हो, इस टाइम तक, कि मेरे फोन तक नहीं दिखाई दे रहे। एंड इसका क्या मतलब होता है कि आप किस लड़की के साथ हो, क्योंकि आप मुझ पे सारे शक मतलब कर रही आपको थी। पता है ना? सारे हम मतलब दोनों आपको पता है। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और आप मुझ पे शक कर रही हो कि मैं किसी लड़की के साथ हूँ। अगर मैं प्लीज किसी लड़की के साथ जाइए हो, यहाँ से। अगर मैं किसी लड़की के साथ होता भी तो तुम्हें उससे क्या? हम तो सिर्फ दोस्त है ना। तो आपको क्यों जलन हो रही है? हाँ, मैं था किसी आपको लड़की के क्यों साथ। आपको क्यों जलन होती है जब मैं उस करण के साथ थी? क्यों जलन वो होती है? नहीं सही लगता, मैंने बोला ना, मैं ढूंढ दूंगा। बात खत्म। मैंने भी आप प्रोसेस क्या स्टार्ट मेरे नहीं करी पापा हो एग्जाम्स। जो ढूंढोगे? मैंने प्रोसेस स्टार्ट नहीं की एग्जाम्स के चक्कर में। आज इतना इंपॉर्टेंट पेपर था हमारा, मैं आपको इसलिए भी पीछे पीछे आया भागते हुए कि आज का एग्जाम कैसा गया आपका, ये बताओ। बहुत मेरे बकवास किया। नोट्स के बिना तो अच्छा ही गया होगा ना, मतलब। नहीं, बहुत बकवास था। सॉरी, सॉरी। मैंने बोला था कि मैं आपको समझा दूंगा सारी नोट्स कॉल पे, एंड मैंने कल दिन में आपसे बात करी और रात में मैंने बात ही नहीं करी। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ऐसे समझ लो मैं दारू पी के पड़ा था कहीं पे, ठीक है? तो ये नहीं शौक तो भी है बेस्ट, आपको? नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ। नहीं तो बेस्ट एक और चीज सोच सकती हो तुम, पता है क्या? कि मैं किसी लड़की के साथ कुलचरे उड़ा रहा था, इस वजह से मैंने आपको इग्नोर कर दिया, क्योंकि आप यही सोच रहे हो, मुझे पता है। और सोच सकती हो, कोई बात नहीं। वैसे आपको एक जेलस काम होने का करो, काम नहीं है, पता है। आप एक काम करो, आप खुद ही सवाल कर लो, खुद ही सारे जवाब ले लो, ठीक है? मुझसे बात क्यों कर रहे हो जब मेरी सुननी नहीं है तो? सॉरी ना, मेरे को बस सॉरी बोलना है। मैंने गलती कर दी, मेरे को पता है, मैंने आपको फोन। यही लगता है ना कि मैं आपको सिर्फ परेशान करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, बतियाने के लिए फोन करती हूँ, है ना? ना, सिर्फ मेरे को नोट्स ऐसा नहीं के लिए लगता। फोन कर रही थी। हम्म? नोट्स के लिए फोन किया था। हाँ, वो तो पता है, मुझे नोट्स के लिए फोन किया था। तो शुक्र मनाइए कि मैंने पढ़ाई कर ली थी, वरना मेरा एग्जाम्स आपकी वजह से कितना खराब जाता। मेरी वजह से क्या? तुम खुद के नोट्स नहीं बना सकती? आना तो मेरे ऊपर ये रहती हो, डिपेंडेंट। अब क्या है ना, ठोकर खाकर इंसान को अकल आती है। अब लग गई ना मुझे ठोकर, अब मुझे अकल आ गई है, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज का। वैसे
1 महीना बीत चुका है, ना तो तुमने उस टेस्ट का रिजल्ट बताया मुझे। कौन सी टेस्ट का याद है ना? 1 महीने पहले आपने बोला था कि मैं आपको टेस्ट करूँगी, आपको चेक करूँगी। महीना बीत चुका है उस बात को, पूरा महीना। पूरे महीने में ना जाने कितनी बार वो बंदा कमीना तुम्हारे घर पे आना-जाना किया, तुम्हारे पापा के साथ रहा। मैंने क्या देखा नहीं? उसका नाम मत लीजिए। उसका नाम मत लीजिए वाले। उसका नाम सुनती हूँ ना मैं, तो मेरा गुस्सा, मेरा पारा इतना चढ़ जाता है ना कि अगर सामने होगा हाँ, तो मुँह सही है। तोड़ दूँगी उसका। हाँ, सही है, जो कुछ उसने किया, तुम्हें किस करने की कोशिश, ऑफ कोर्स गुस्सा तो आना बनता है मेरी जान। बट मेरी बात सुनो, देखो, इतने टाइम से हम दोनों एक-दूसरे से दूर हैं। क्यों है? जस्ट बिकॉज़ तुम्हारे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट करती है तुमको, है ना? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आधी रात में हमारी बेटी गायब रहे, जैसे उस रात को थी। न जाने तुमने अपने दोस्त का रीज़न बना दिया, वो तो अच्छा किया। बट फिर भी उसके बाद से हम ज़्यादा मिल भी नहीं पा रहे हैं, ना कुछ। मिलते हैं तो 200 रुपए खर्चा होने लग गया आजकल मिलने के लिए। एंड ऐसे लग रहा है जैसे हम कपल हैं। पूरे कॉलेज में तो नाम ऐसा हो गया जैसे हम लोग कपल हैं। और ऊपर से तुम सबको ये बता चुके हो कि तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, तुम डिग्री होते एंगेजमेंट कर लोगी, ये वो। तो सब लोग उसको और मेरे बारे में कितना गंदा गंदा सोच रहे हैं कि मैं जैसे कि तुम्हें घुमा रहा हूँ और तुम मुझे घुमा रहे हो, एंगेजमेंट तुम उसके साथ करोगे। बेचारा ना जाने कितना गुस्सा हो रहा होगा तुमसे। एनीवे, बेचारा, वो उसके कोई बेचारा बेचारा नहीं है, अरे वो बेवकूफ़ है गया। वो एक नंबर का। हाँ ठीक है, पता है मुझे, वो गया भाड़ में, मेरे को उसकी बात ही आपको नहीं। पता है उसने मेरे को क्या उसकी किया? बात ही नहीं करनी, वो कुछ भी करे। आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि मैंने कल रात को कॉल नहीं उठाया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। बस हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने कॉल क्यों नहीं उठाया। मैं ना तो किसी लड़की के साथ था, ना मैं कहीं दोस्तों का टाइम पास कर रहा था, ना हाँ मैं टाइम पास तो कर रहा था, पर मतलब मैंने दोस्तों के साथ टाइम पास। प्लीज़। मेरी बात सुनो, मैं दोस्तों के साथ गया, मैं गाड़ी पे था तब। एंड पता है क्या हुआ? पता है आपको? एक अंकल ना गाड़ी चला रहे थे या क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, जोर से चला रहे थे, शायद से नहीं वो नहीं चला रहे थे, वो तो ड्राइवर सीट पे थे ही नहीं बैठे हुए, चला ही नहीं रहे थे, जोर से गाड़ी आ रही थी और एक सामने वाली गाड़ी से टक्कर हो गई। तो हम बस उस अंकल को बचा के हॉस्पिटल तक लेके गए। अब उसमें इतना टाइम बीत गया कि रात के 12-1 बज गए। रूम तक पहुंचा तो आपकी कॉल देखे मैंने, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे कंटिन्यू कॉल कर रहे हो और मैं हूँ कि कॉल ही नहीं उठा पाया। इस वजह से आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सच्ची ऐसा था क्या? तो इस वजह से तो मैंने कॉल नहीं उठाए, और बेचारे अंकल को बचा रहे थे हम। और फिर आपको क्या लगा मैं सच्ची किसी लड़की के साथ रहूंगा? आपको छोड़ के मैं कभी किसी लड़की के साथ जा सकता हूँ क्या? मतलब आप कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, मेरी फ्रेंड हो, बट फिर भी ऐसे देखो। हुँ, अरे तुम्हारे बाल तुम्हारी आंखों पे आ रहे, एक सेकंड रुको। आय हाय, अब अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्वीट। आई एम आपको पता सॉरी। है, इट्स ओके। आपको पता है एक बात, क्या? मेरे को ना ऐसे लगने लगा इतने टाइम में कि आपके साथ रह रहे के मैं इतना फ्रैंक हो गया हूँ कि मैं पहले इतनी बक बक नहीं करता था जितनी मैं आज कर रहा हूँ, है ना? बक बक करने लगा हूँ मैं आपके सामने। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। ठीक है, मी इट्स बीइंग ओके। मी, मैं जैसे हूँ वैसे ही बात करूंगा। आपको मनाने के चक्कर में जो बक कर रहा हूँ उसके लिए बुरा मत मानना, ठीक है? चलो इट्स ओके। मैं मेरी तरह ही बात करता हूँ तो बेटर है। ऐसे बन के बात करूंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक्टिंग एक्टिंग कर रहा हूँ। नहीं, मैंने कब कहा? आप किया करो ना कभी-कभी, क्यूट लगता है। क्यों अचानक से क्या हो गया आपको? उल्टी हो गया? हम्म? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप उनके अंकल की मदद कर रहे थे। मुझे लगा कि आप सच में मेरे कॉल्स नहीं उठा रहे, जानबूझ के। आई कोई बात नहीं। एम पता है, सॉरी। इधर देखो, हुँ, सुनो ना, क्या? एक अब वो बात ठीक बताऊं है ना? आपको? हाँ वो ठीक है, मैं तो उनको हॉस्पिटल में लेके गया था, फिर सब नॉर्मलाइज हो गया। मतलब उनको थोड़ा सा लाइक वो शॉक में थे, उनकी लाइक केयर की गई। उन्होंने फिर किसी को कॉल किया, फिर 2-4 आदमी आ गए थे वहां पे, फिर उनको कोई बड़े हॉस्पिटल लेके चले गए और हम लोग वहां से चले आए। उन लोगों ने हमें बहुत सारे पैसे दिए, हमने लिए नहीं। बोला, नहीं यार हम तो इंसानियत के नाते काम कर रहे थे। पैसे पैसे वाले हो भाई तुम, तुम्हारे घर के, मेरे को क्या लेन देना है? मैं तो एज बीइंग अ डॉक्टर, बिकमिंग अ डॉक्टर, सो इस वजह से मैं बस उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, सो तो इसलिए। स्वीट। क्या कितने सोच प्यारे हो ना आप। मेरे को नहीं पता, छोड़ो। सुनो ना, हुँ, ये तो देखो, हुँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी टू। मैं बात नहीं ऑल्दो कर पाया।
फालतू का मैं गुस्सा करने लग जाती हूँ ना बिना कुछ जाने। गुड। आपने और आधी रात में भी कॉल किया था मुझे 12 बजे के आसपास, क्यों? तब भी आ, एग्जाम्स के लिए क्या था या क्या? तब तो मैं हॉस्पिटल में ही था। मेरा फोन जेब में था, मेरा ध्यान नहीं था फोन पे, म्यूट पे एक्चुअली था ना। और ओके। क्या? मेरा आपकी वजह से तो नहीं है, मतलब किसी और बात से भी बहुत ज़्यादा दिमाग थोड़ा डिप्रेस्ड है। किस बात की वजह से? आपको पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ? वो जो करण है ना, कोई बेवकूफ़ भोंदू खोचू अरे यार, इंसान। उसके रिलेटेड और कौन सा कांड होते रहते तुम्हारी जिंदगी में? सुनो फिर से तो घर आके सही। तुम्हें किसने कोशिश की उसने? मैं सच सच बताओ यार, मैं कसम से इस बता बार रहा हूँ, अभी अगर मेरे किस कॉलेज में करेगा ना ना मुझे तो मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। मेरे ना बहुत सारे दोस्त बन गए इधर, सबको ले जाके ना मुंह तोड़ दूंगा साले का मैं। अरे उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। फिर क्या किया कुत्ते ने अब? एक्चुअली कल ना वो और पापा गए थे किसी काम से, हम्म। और पापा की जगह वो ड्राइव कर रहा था, हम्म। और उस बेवकूफ़ ने एक्सीडेंट कर दिया, किसी को टक्कर मार दी। और आपको पता है, कैन यू इमेजिन, पापा को छोड़कर भाग गया वहां से। भाग क्या? हाँ। अच्छा। और उनको भी चोट लगी और उस सामने वाले इंसान को भी। और तो पता नहीं कहाँ से कोई बंदा आया और उसके साथ दोस्त भी थे उसके, और उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। अगर वो टाइम पर नहीं आता तो। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? यही गांधी रोड साइड ना? हाँ। वो मैं ही था, हम ही थे मतलब। आप थे? हाँ, वहाँ पे दो अंकल थे जिन्होंने गाड़ी ठोक दी थी। मैंने वही तो बोला, ड्राइविंग सीट पे कोई बैठा हुआ नहीं था, अंकल थे सिर्फ। एक तो वो भी उधर ड्राइवर सीट के साइड वाली सीट पे। तो हम उन्हीं को हॉस्पिटल लेके गए थे। ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं था। तो मुझे लगा वो अंकल इतने खड़ूस होंगे कि खुद ड्राइव कर रहे होंगे और उधर की साइड जाके बैठ गए होंगे ताकि ऐसा लगे कि ड्राइवर भाग गया। पर रियलिटी में वो करण गाड़ी चला रहा था। हम्म। मतलब आम के पापा का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ और वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। लोगों की भीड़ देख के ना वो वहां से भाग गया, डरपोक कहीं हाँ, का। भीड़ तो मतलब मैंने आपके पापा को हॉस्पिटल छोड़ा, वो आपके पापा है? हाँ। यार मैं आपने मेरे तुम पापा को हॉस्पिटल पहुंचाया? यार वो अंकल के चेहरे का तेज देखकर ना एकदम ऐसे अच्छे लग रहे थे मुझे। अमीर घर के तो है ही ऑफ कोर्स, तुम भी अमीर हो, बट मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि थैंक यू। तुमसे थोड़े अच्छे थैंक यू दिखते हैं सो वो। मच। थैंक यू। अरे सब लोग देख रहे हैं, दूर सर को प्लीज। ये हम दूर सर को प्लीज, शांत हो जाओ। थैंक यू सो मच। इस वजह से कॉल करी थी मुझे रात में? अब ठीक है? हाँ अब तो वो ठीक है। वो एक्चुअली पहले उन्होंने मम्मी को कॉल किया, और वो ऑफिस के कुछ लोग थे उनको भी कॉल किया था। मैं नहीं जा पाई थी, हम्म। मुझे बाद में पता चला। वही तो सूट बूट पहन के लोग आए थे, उनको लेके गए, बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। हम तो जो हॉस्पिटल पास में था उसमें लेके गए थे ना। मैं उस इंसान को थैंक यू बोलने के लिए सोच रही थी, लेकिन वो तब तक मैं जब पहुंची वो आप जा चुके थे ना वहाँ से। हॉस्पिटल से? हाँ। हाँ, हमारा एग्जाम भी तो था आज, पढ़ाई भी तो करनी थी। हमने उनसे कहा कि अंकल हम चलते हैं, हमारा कल एग्जाम है, आप अपनी केयर करो, आपके लोग आ ही गए तो हम भी निकलते हैं। तो शायद आप वही आ रहे थे शायद। पता है मैं कितना डर गई थी, अगर पापा को कुछ हो जाता तो उस शांत हो बेवकूफ जाओ, की वजह से। शांत हो जाओ। मैं ना उसको उसको मार देती अगर उसको कुछ हो जाता, अगर पापा को कुछ हो जाता तो। आज तक तो पापा से कोई लड़ता था, गुस्सा करता था कि उस खुद को मुझे टाइम नहीं देते, मुझसे ढंग से रहते नहीं है, बात नहीं करते, खुद काम में बिजी होते हैं, प्यार नहीं करते, ये नहीं करते। अब खुद रोए जा रही हो उनके लिए। हम्म। वो जैसे भी है मेरे पापा है। अगर वो जैसे भी है तुम्हारे पापा हैं तो दैट्स ग्रेट ना मेरी पगली। अब ये आंसू बहा के रो के कोई मतलब है? मैं डर गई थी ना बहुत ज्यादा, इसीलिए आपको फोन कर रही थी। हक चाहिए? हम्म, चाहिए? पूछना होता है क्या? हम लोग अभी कहाँ पे हैं? कॉलेज के नीचे खड़े हैं। तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है हक करने के लिए। और
देखा नहीं वहां से सब लोग जा आप रहे हैं, कितना तो डरते हो ना कोई हमें देख किसी। सकता है। तो क्या हुआ? वैसे ही तो नाम खराब हो रहा है, सब लोग को लगता है कि हमारा लफड़ा चल रहा है, और हम दो हैं क्या सिर्फ बोला? दोस्त। सब लोग को लगता है कि हमारा लफड़ा चल रहा है और हम तो सिर्फ लफड़ा? दोस्त। हाँ, लफड़ा? आई मीन चक्कर। चुप कर। आई मीन सब लोग को लगता है कि मैं तुम्हें घुमा रहा हूँ, घुमा रहे हो आप मुझे? मतलब पटा रखा है मैंने तुम्हें, आपने मुझे बता रखा है? मतलब तुमने मुझे पटा रखा है। अभी तक आपने वर्ड्स पे काम नहीं किया ना। मतलब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। हैप्पी? मैं दैट्स नहीं गुड। है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरा मतलब रिलेशनशिप में है, ऐसा सोचते हैं लोग। हाँ तो वर्ड्स अच्छा यूज करना चाहिए ना, वो सारे वर्ड्स छिछोरे लगते हैं, लफड़ा एंड ऑल। क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ो। तो इस वजह से कैसा दूर रहो, बेटर है नो हगी वगी बाहर की साइड। चाहिए आपको? हाँ, तो मेरे साथ चलो, 200 रुपये देता हूँ सामने वाले को ऑनलाइन मार के, और कमरे की चाबी लेके आपको लेके जाता हूँ। शट अप। क्या? आप कुछ ज्यादा यूज टू नहीं हो गए उन चीजों से? क्या कर सकता हूँ? उसके अलावा जगह कौन सी हमारे पास अभी फिलहाल? नहीं तो पहले तो हम कहीं भी मेरे रूम बाय के द वे, आसपास आके वो जो गली थी छोटी सी, उस गली में मिल लेते थे, या तो यार हम लोग चुपके चुपके क्यों ये सब कर रहे हैं? हम तो सिर्फ दोस्त हैं, हम दोनों के भी हम कपल की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं यार? वी आर नॉट कपल्स, राइट? और रही आपके पापा की बात, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हमने उनको जितना हो सके उतना जल्दी पहुंचाया, वो ठीक होंगे अब होपफुली। बट अब वो बारे में मत सोचो ज्यादा। और रही करण की बात, साले को मैं झेल लूंगा, आप ज्यादा लोड मत लो, ठीक है? आप तक खेलने का मौका ही नहीं आएगा उसको तो मैं देख लूंगी। उसकी ठीक है, हिम्मत कैसे ये सब करने की। भाग गया साला कुत्ता कमीना, है ना? हरामी आपको साला। पता है, पापा के सामने उसकी रियलिटी सामने आ गई। बहुत अच्छा समझते हैं वो उसको। वो नफरत करने लग गए होंगे। बहुत ज्यादा। वो मतलब तुम्हारी शादी कैंसिल उससे? देखा, भगवान हमारे साथ है, मतलब हमारे में मेरे साथ है। मैं चाहता ही नहीं था कि आपकी उससे शादी हो, क्योंकि वो अच्छा नहीं था। एंड देखा, देखा पर आपकी सगाई पापा अब किसी सीधी और से इम्प्रेस हो गए हैं, पता है आपको? किसी और से। हम्म। तो किसी और से इम्प्रेस हो, तुम्हारे समाज का ही तो होगा, वो भी तो तुम्हारी कास्ट का समाज का था। चलो अच्छी बात है, मतलब मुझे एक और बंदे को संभालना पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं, हम्म। कुछ कुछ कहा नहीं, क्या? कुछ नहीं। उससे इतना इम्प्रेस हो गए हैं वो कि संभालना उन्होंने पड़ेगा तो मुझे, कोई भी। पूरा चल नहीं, फ्यूचर मुझे मत सोच जानना, लिया मुझे उसके नहीं साथ मेरा। जानना। ए, बकवास बंद करोगी? फ्यूचर सोच लिया मेरा उसके साथ? कोई फ्यूचर नहीं है तुम्हारे किसी के साथ मेरे हम्म। मतलब कि अभी फिलहाल मैं, मेरे अलावा, मतलब मैं जब तक कि खुद अच्छा ढूंढ ना दूं तब तक। सीधी बात। आपको क्यों मेरा ठेका लेना है? मेरे क्योंकि मम्मी पापा है मेरे लिए। मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हो। हाँ, दूसरी बात ऐसी कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे फ्रेंड हो, मेरे सब कुछ बन चुके हो इतने में, और इतना करीब रहते हो। चलो पास हो, बाहर में गए लोग, उनकी माँ की आंख। आ जाओ। नहीं, अभी तो कोई बोल रहा था ना, कोई मैं देख रहा है। चुप। आओ इधर। हाँ, क्यों? महीने में 30 हग मिली है सिर्फ मुझे, 30 हग, दिन की सिर्फ एक। पता है आपको? भाई तो कहा, मैंने कुछ सोचा है। वो भी सिर्फ 5-5 मिनट की हग मिली है मुझे। नहीं तो वो मैंने कहा कुछ हम दिन, सोचा सुनो है। तो सही, दिन दिन भर हम्म। हम लोग, दिन दिन भर हम लोग एक दूसरे को ऐसे पकड़ के पड़े रहते थे। अभी हम लोग एक दूसरे के बिना रहना पड़ता है। छोड़ो यार, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपके लिए तो सिर्फ मैं एक मटेरियल हूँ। मटेरियल? हाँ, जिससे आप, कौन सी? मतलब आप जिसे पसंद करते हो, और मतलब आपका जो दोस्त है, दोस्त वाला मटेरियल, फ्रेंडशिप मटेरियल, फ्रेंड्स हाँ। मटेरियल, क्या कहते हैं हाँ, उसको? तो दोस्ती में भी दूरियां जरूरी होती है ना, दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है। और जो दोस्ती में दूरियां, मतलब जो तुम मुझसे इतने दिन दूर रहे, वो वाली दूरियों की बात कर रहे हो आप, राइट? हाँ। अच्छा, और? तो आपको शिकायतें है ना कि दूरियां हो गई हमारे बीच। बहुत ज्यादा शिकायत है मुझे कि हम दोनों के बीच ना जाने कितनी सारी दूरियां हो गई है। तो आज तो आज हम क्या? लोग, कल क्या? हमारी छुट्टी है और परसों हमारा एग्जाम है ना, तो कल हम लोग हम पूरा लोग दिन उस पूरा चीज को दिन उस चीज को मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर लेते हैं। हाँ, आपके पापा को मैनेज कर लेना पड़ेगा पहले सबसे तो।
घर में आना बंद कर रखा है मेरा। मैं तो चुपके से भी आ जाता था, कभी तो खुल के आ जाता था। ऊपर से पता नहीं 1 महीना हो गया तुम्हारे घर वाले घर पे ही रह रहे। काम खत्म हो गई क्या उनके? मीटिंग मीटिंग खत्म हो गई क्या उनकी अब? हाँ, हो गई। हाँ, खत्म हो गई। कल या परसों तक पापा चले जाएंगे, तो कहाँ कल चले हम जाएंगे? लोग उनकी काम तबीयत से। खराब है, उनको महीना भर और रेस्ट करने बोलो। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कितने शॉक में थे वो, डर गए थे। अच्छा। मैंने क्या देखा नहीं उनका हाल? यार पर मैं तो ये बोल रहा था कि आपके जो पापा है वो आपसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखे, मतलब आपसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं। उनके चेहरा, उनकी स्किन, उनका तेज आया है, मतलब उनको देख के लगता है कि वो अमीर है, आपको देख के लगता है भतीजा रहो। व्हाट डू यू मीन? मतलब आप बहुत स्वीट लगती हो ना, इसलिए। और वो मेरे ही पापा हैं तो मुझ जैसे ही होंगे ना। हाँ, आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता क्या क्या? कि साला मैं कोई गोल्ड डिगर हूँ जो आपके साथ रहता हूँ? थप्पड़ खाना है आपको? पक्का? नहीं थप्पड़ खाना है तो बताइए। इधर 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 इधर, राइट साइड। एक प्यारा सा, बहुत दिन हो गए नहीं खाया। हम्म, मारो। मार तो दिया। रुक क्यों गया है? इसको रुकना बोलते हैं, बस टच करके छोड़ दिया। चट करके आवाज आनी है, चट करके। मारो। मार दिया मैंने, मैं दोबारा नहीं मारती। ऐसे हाथ जोर से लाया, रोक के। हो गया है ना? अच्छा सुनिए ना, हम्म। पापा के ठीक होने के बाद हम लोग आपकी वो सारी शिकायतें दूर कर देंगे, ठीक है? क्या? पापा जब ठीक हो जाएंगे हम्म। और चले जाएंगे बाहर काम के लिए, तब हम लोग एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे हमारे तब तक, फिर हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे। और तुम्हारे पापा को बोल दो कि जो भी लड़का उन्होंने दोबारा तुम्हारे लिए देखा है, कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक दोस्त है बोलना, जो कि बहुत प्यारा है, मतलब मैं, एंड वो मेरे लिए हम्म, लड़का ढूंढ रहा है, ऐसा बोल देना। ठीक है? और आप थोड़ी सी चलिए, मार खा लेना। आप चलिए यहाँ से, ठीक है? चलिए, कहाँ? 200 चलिए। वाले रूम? शट अप। तो फिर कहाँ? कैंटीन इसमें चलते हैं शटअप मुझे। क्या है? कहाँ हम कुछ गलत करते उसमें? कैंटीन चलते हैं, मुझे चाय पीनी है, ठीक है? चलिए। चाय पीनी है? हम्म। यार मैंने कुछ और सोचा था। क्या? मैंने सोचा था कि मौसम अच्छा है, कहीं आप अपने घर चली जाओ, आपकी घर की छत पे मैं चढ़ जाता हूँ, सीढ़ियाँ, मतलब जैसे बालकनी में आता हूँ वैसे, और फिर दोनों आपके घर की छत पे बैठे बैठे हैं, एक दूसरे के हम्म। साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये सोच रहा था। या फिर कहीं हम्म। यहाँ पे एक छोटा सा लाइक टेकड़ी टाइप है, लाइक माउंटेन एरिया टाइप, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ चोटी पे बैठ के मस्त एक दूसरे को मतलब नेचर को निहारेंगे। नारियल पानी में 2 स्ट्रॉ डाल के पियेंगे, ऐसा कुछ? पागल हो? नहीं नहीं, सारे ये भी कपल्स के सोच चोचले हैं। होगा। आप एक नारियल लेना, मैं दूसरा नारियल लूंगा, ठीक है? क्यों, हम एक ही नारियल में एडजस्ट कर लेंगे, 2 नारियल के पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? पैसा खर्चा करने वाली बोल रही है, पैसे क्यों खर्च करने? ओके। आपके साथ रह के ना मैं बचत करने लग गई हूँ ना। अच्छा जी, हम्म। अच्छी बात है। अच्छा होगा ना, मेरा हस्बैंड मुझसे कितना खुश रहेगा, एक बचत बीवी मिल रही है उसको बचत करने वाली। ढूंढ के भी तो मैं ही दूंगा ना। आप चलिए, ठीक है? अच्छा सुनो ना, आप क्या है? एक बार गले लगना है। यहाँ? हाँ अभी लगे तो थे, किसने देखा? किसी ने नहीं। अच्छा। ठीक है। अब बहुत अच्छी लग रही हो आज। सॉरी मैं सच्ची फोन नहीं उठा पाया, आपके एग्जाम्स थे और मैं भी फोन नहीं उठा पाया। इट्स ओके, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू किसके लिए? नोट्स नहीं दिए उसके लिए? नहीं, फिर? मेरी लाइफ में आने के लिए। अच्छा, हम्म। सही है बेटा, सही है। और कुछ? और कुछ एग्जाम्स खत्म होने के बाद। फर्स्ट ईयर खत्म हो जाए, मतलब सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, राइट? हम्म। एंड सेकंड सेम बहुत तकलीफ, न्यू सब्जेक्ट्स, है ना? क्या दिन होंगे यार अब आगे आने वाले। आप हो साथ में तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आई क्या? नो। कुछ नहीं, मतलब सब ठीक होगा, डोंट वरी। ठीक है। अभी हमको कहाँ जाना है? अभी हम कैंटीन चलते हैं,
चाय वहाँ पीता है? से चाय पीते हैं, फिर आप मुझे घर तक ड्रॉप कर देना। और मैंने जो आइडिया दिया था माउंटेन्स पे जाके बैठने का, मतलब वो जो एरिया है वहाँ पे, टेकड़ी पे जाके थोड़ा ऊंचाई पे बैठ के एक दूसरे का टाइम स्पेंड करने का, उसका क्या? चलो ठीक है, वो भी करते हैं। हाँ गुड, पहले वो करेंगे, चाय उधर पियेंगे, चलो। ओके। ठीक है। और हाँ, तुम्हें हम्म। कार वगैरह लेने आ रही होगी तो उनको बोल दो क्या ना आया, बाइक पे आ रहे हो या फिर अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, नहीं तो वो और शक करेंगे आपके पापा। ठीक वो है। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था क्या? पहले ही कि मैं अपने दोस्त के साथ आऊंगी। और अभी ऐसे मुंह लटकाते हुए सामने चल रही थी, अभी खुश जब हो गई हो, पापा एडमिट है और ये लड़की खुश है। वाह। अ, मतलब कहना क्या चाहता? पापा एडमिट है और आप खुश हो? हाँ, क्योंकि क्योंकि आपकी वजह से मेरे पापा की जान भी तो बची ना। चलो चले अब यहाँ से, अब चलिए निकलो। ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।